सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट से क्या मतलब, बेटा हो या बेटी, बस शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अरे बेटा ही होगा, हमने अपना बेटा का नाम भी सोच लिया, महताब। ये चांद की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी उठी नहीं चाहिए। क्यों? अरे अब तो कमाल करती है, घर का खर्च उठाने में टैक्स पेड करूंगा और इसके लिए दहेज का भी पैसा जमा करूंगा। जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। ये सब कहने की बात है, आजकल का माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम वापिस जाती हो, मैं वापिस जाता हूँ, बेटी को संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमानों को क्या मुंह दिखाएंगे? ओहो, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका दिमाग कितना घटिया है जी। मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली। अभी के दौर में लड़कियों को पालना आसान है क्या? मुझे टेंशन नहीं चाहिए। क्या जी, आप पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख की तरह बातें कर रहे हो? आपका दिमाग और नाम का कोई चीज है ही नहीं क्या? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसे बातें कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बेटी का बोझ सर पे ले लिया तो बची जिंदगी भी बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का वंश चलाता है, लड़की टेंशन देती है। अजी मेरे पेट में दर्द होती है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। जी जी नमस्ते, बैठिए, मैं आपका क्या सेवा करूं? मेरी वाइफ का पेट में 2 दिन से मीठा मीठा दर्द होता है। मीठा मीठा दर्द होता है तो और तो अच्छी बात है, लोग मीठा पसंद करते हैं। इनको मीठा से एलर्जी है क्या? जिनका नाम क्या है? इनका नाम बीबी है। इनका उम्र क्या है? इसका उम्र मेरे सास और ससुर को ही मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ। क्या इलाज कराना है? सोनोग्राफी कराना है। कैसे होगा? सोनू तो यहाँ था, किधर चला गया है? सोनू नहीं चाहिए, सोनोग्राफी कराना है। डॉक्टर साहिबा, आपको किसने डॉक्टर बना दिया? अब जैसा पेशेंट नहीं बनाया है, जिस पेशेंट को मैं एक बार ट्रीटमेंट करती हूँ दोबारा मेरे पास आते ही नहीं है। अब का क्या मतलब? उसका कहानी पैलन हो जाती है, यानी इस दुनिया की टेंशन से वो फ्री हो जाती है। अच्छा, आपका 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 सोनोग्राफी कराना है? अच्छा से कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी मैं अच्छे से ही करूंगी, आपको दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे। मैं आपका टेंशन फ्री कर दूंगी, आप मुझे जिंदगी भर याद करेंगे। जल्दी कीजिएगा डॉक्टर साहिबा। जी जी मैं जल्दी कर रही हूँ। रिपोर्ट में क्या है? बड़ी खुशी की बात है, आपका घर में लक्ष्मी आने वाली है। मैं समझा नहीं। अब पापा बनने वाले हैं, आपका घर में बेटी आने वाली है। अल्लाह की रहमत से आपका घर में रहमत नाजिल हुई है। रिहान, क्या हुआ जी? रिपोर्ट में क्या है? तुम्हारा पेट में बेटी है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी कराना ये सब बहुत ही मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रिहान ऐसा मत कहो, प्लीज रिहान ऐसा मत कहो, प्लीज रिहान ऐसा मत कहो। मैं कहा ना, हमको बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चूज वन, बेटी या मैं। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मेरे लिए आप दोनों ही बराबर हैं। मैं दोनों में से किसी एक को कैसे छोड़ सकती हूँ? कैसे समझाऊं मैं आपको? कैसे समझाऊं मैं आपको? माँ, अभी तो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। उनसे पहले ही आप लोगों ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जीने दो। माँ मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, कभी आपको तंग नहीं करूंगी, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। जब आप लोग खाना खाने के बाद आराम करने जाएंगे तब मैं किचन में जाकर सारी क्या बात है? मेरी स्कूल का चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से पढ़ लूंगी। और हाँ, पापा से कहना कि मेरी दहेज की चिंता मत करना। माँ मैं आपके साथ रहकर आपको बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ अगर आपको
फिर भी लगता है कि आप पर बोझ बनूंगी। अगर माँ आप लोगों को इन सब चीज़ों से टेंशन होती है तो मैं अल्लाह से कह दूँगी कि हमको मरा हो पैदा करो, मरा हो पैदा करो। नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसे मत बोल। रिहान 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 प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं इस बच्ची को होने नहीं दूंगा। क्या बात है? माँ मेरा दम घोट रहा माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। अरे पगली बाहर आकर तू क्या करेगी? अब ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ आपको देखना चाहती हूँ और पापा को भी देखना चाहती हूँ, अल्लाह ताला का बनाया खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ। माँ अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बेटी। बाहर आकर तू यहाँ किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती हैं वो आजाद कहाँ रहती है? अगर बाहर आएगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ मुझे अंदर में बहुत डर लग रही है। माँ बाहर बाहर इससे भी ज्यादा डरावनी है मेरी बेटी। ऐसे डर में बाहर आने से अच्छा तुम अंदर ही मर जाओ। तुम बाहर ही मत आओ, मत आओ, मत आओ, मत आओ। क्या बात है? देखिए ना इसे क्या हो गया। नहीं रोशनी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं रोशनी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना देर से आप क्या कर रहे थे? किसी MBBS डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? मुझे से झोले छाप डॉक्टर को बार बार क्यों दिखा रहे हो? क्या बात है? सही बात है एकदम। ऐसा बताने के चक्कर में रहते हैं आप। पैसा आप किस तरह की बातें करते हैं? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती हूँ। I can't live without my wife. I can't live without my wife. मरने का टाइम में शरबत पिलाने से कोई फायदा नहीं। सॉरी मिस्टर रैयान, शी इज डेड। अरे बेटा ना देना था तो ना देते, मेरे रोशनी को क्यों छीन लिया? मुझे बेटा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहिए। रोशनी तुम्हें चाहिए। आप लोग कौन? मैं ही बेटी हूँ। बेटी? मैं ही फातिमा हूँ। मैं ही खतीजा हूँ और मैं ही जवारा हूँ। मैं ही औरत की सरदार हूँ। मैं ही हूँ महावा। अल्लाह ताला ने हम सबको खूबसूरत सामान बनाया है और आप क्या जानते हैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत सामान औरत है, ताकि मैं एक अच्छी बीवी बनकर आप लोगों को खुश रखूंगी। मैं एक अच्छी बेटी बनकर तुम्हारे घर में जीनत बनूं। मैं शक्तिशाली महिला बनकर देश को चलाऊंगी। हमने सोचा कि एक अच्छी बेटी बनकर तुम्हारे जिंदगी में खुशहाल बनाऊं। तुमने हमारी जिंदगी को कोख में खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हारे घर में रहना मांग रहे थे, तुमने तो माँ की कोख को कब्र बनाकर छोड़ दिया। हमारा कसूर क्या था? हम तुम जैसे लोग कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं आजकल का हालात देखकर डर गया था। अरे मूर्ख, हालात के दोस्त मत दो। अरे मूर्ख, ऐसी हालत तुम सब लोगों ने ही तो बनाया है। अपने माँ को क्यों नहीं मारा? अपने बहन को क्यों नहीं मारा? अपने बेटे को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? क्योंकि बेटी के मामले में बेटा हुआ चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वन से तो बेटी अन से, अगर बेटा अन है तो बेटी गुमान है। अरे मूर्ख, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीबी चाहिए, तो बेटी क्यों नहीं चाहिए? अगर माँ बाप को दर्द होता है तो बेटी रोती है, रोशन करता है बेटा को दो दो कुल की लाश होती है, फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर हमारा कसूर क्या है? फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर हमारा कसूर क्या है? फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर हमारा कसूर क्या है? फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर हमारे कसूर क्या है? मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिहान क्या आवाज आपने में क्यों चिल्ला रहे हैं? सच में तुम जिंदा हो? हाँ पर मुझे हुआ क्या? वो कहाँ है? वो कौन? मेरी होने वाली बेटी। लेकिन आपको तो बेटा चाहिए था ना? नहीं रोशनी, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी ये किसी के का दो पहलू है, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। हमें अपना भविष्य को रोशन करना है तो बेटी चाहिए। बेटा और बेटी का हक बराबर है। क्या बात है? हाँ रिहान तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी कहानियां होती है। हम सबको मिलकर उन सबको लाना है। तुम ठीक कहती हो, हम बेटियों को बचाएं और लोगों से कहें कि बेटियों को कत्ल करने से रोकें।
हाँ रिहान, मैं जानती हूँ अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि बच्चों को फक़्र के डर से कत्ल मत करो। हम सबको मिलकर इन सबको इस दुनिया में लाना है। चमन में फूल खिलते हैं मगर तोड़ते नहीं कांटों के डर से। चमन में फूल खिलते हैं मगर तोड़ते नहीं कांटों के डर से। लड़की तो और मोर पैदा लेते हैं मगर लेते नहीं दहेज के डर से। मम्मी पापा अल्लाह बेटा दे या बेटी कोई उन्हीं की ये मर्जी है। बेटा दे या बेटी कोई उन्हीं की ये मर्जी है। मम्मी पापा अल्लाह की ये मर्जी या कुदरत है। बेटा दे या बेटी कोई उन्हीं की ये मर्जी है। माँ बहन बीबी भाई सब लोग उनको चाहते हैं। माँ बहन बीबी भाई सब लोग उनको चाहते हैं। मेरा क्या कसूर माँ, मेरा क्या कसूर माँ, नफरत सब लोग करते हैं। मेरा क्या कसूर माँ, मेरा क्या कसूर माँ, नफरत सब लोग करते हैं। माँ बहन बीवी भाई सब लोग उनको चाहते हैं। मेरा क्या कसूर माँ, मेरा क्या कसूर माँ, नफरत सब लोग करते हैं। बेटी बन के दुनिया में आते ही आगार डाला। बेटी बन के दुनिया में आते ही आगार डाला। कभी जन्म लेने से, कभी जन्म लेने से पहले पेट ही में मार डाला। कभी जन्म लेने से, कभी जन्म लेने से पहले पेट ही में मार डाला। बेटी बन के दुनिया में आते ही आगार डाला। कभी जन्म लेने से, कभी जन्म लेने से पहले पेट ही में मार डाला। पापा तेरी अंगना की मासूम सी परी हूँ रे। पापा तेरी अंगना की मासूम सी परी हूँ रे। रहमत बन के आती हूँ, रहमत बन के आती हूँ, घर को जगमगाती हूँ। रहमत बन के आती हूँ, रहमत बन के आती हूँ, घर को जगमगाती हूँ। पापा तेरे अंगना की मासूम सी परी हूँ रे। रहमत बन के आती हूँ, रहमत बन के आती हूँ, घर को जगमगाती हूँ। हाफिज अकबर का कहना है बेटिया तो रहमत है। हाफिज अकबर का कहना है बेटिया तो रहमत है। दीनी तालीम सही से दो, दीनी तालीम सही से दो, फिर जन्नत का जरिया है। दीनी तालीम सही से दो, दीनी तालीम सही से दो, फिर जन्नत का जरिया है। हाफिज अकबर का कहना है बेटिया तो रहमत है। दीनी तालीम सही से दो, दीनी तालीम सही से दो, फिर जन्नत का जरिया है। मम्मी पापा अल्लाह की ए मर्जी है कुदरत है। बेटा दे या बेटी कोई उन्हीं की ये मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी बच्ची जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिखा रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सपोज आप मान लीजिए अगर आप घर में 5वें नंबर पे पैदा हुए, आपका 2 भाई है 2 बहन है और 5वें नंबर पे आप पैदा हुए, अगर आपके पेरेंट्स के दिमाग में ये चलता कि मैं 4 ही बच्चे लूंगा, लेने के बाद दूसरा बच्चे नहीं लूंगा, तो आप सोचिए कि आप कहाँ होते। क्या आप इस दुनिया में आ पाते, आज इस महफिल में बैठ पाते, आनंद ले पाते? तो वैसा ही उनका भी एक तमन्ना है जो बच्ची को
पेट में मारा जा रहा है। तो अब 100 रुपए का इनाम आया है, तो इनके लिए मैं लोगों को